हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटनीज़ की रेसिपी। वो चटनीज़ जो कि हम चाट के लिए यूज़ करते हैं। एक चटनी होती है इमली की चटनी विच इज़ अ लिटिल बिट टैंगी, थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर होता है। एंड देन वी हैव द कोरिएंडर चटनी जिसको हम ग्रीन चटनी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यम्मी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। एंड विद दैट सेड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोरिएंडर चटनी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 100 ग्राम्स कोरिएंडर, 3 ग्रीन चिलीज एंड एक लेमन। इसके अलावा हमें थोड़ा सा सॉल्ट और पानी भी चाहिए होगा। इन सब चीज़ों को अब हम एक ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। सबसे पहले कोरिएंडर अच्छी तरह से वॉश करके डालना है। इसमें जो कोरिएंडर की स्टॉक्स हैं उन्हें निकालना नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो है वो उनकी स्टॉक्स में यानी कि उनकी स्टेम्स में ही होता है। नेक्स्ट डालेंगे 3 ग्रीन चिलीज। इस तरह से मैं इनको हाफ कट कर रही हूँ और इसको डाल रही हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका जो पेस्ट है वो आसानी से बन जाए। एक नींबू का जूस अच्छी तरह से स्क्वीज करके इसमें डाल देना है। एंड देन लास्टली हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना सॉल्ट डालना चाहते हैं डाल लीजिए। इसका लिड बंद करके अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे ग्राइंड करना है। उसके बाद चटनी रेडी हो जाएगी। आवर ग्रीन चटनी इज़ रेडी। और आपने देखा कि ये कितनी जल्दी रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में डालेंगे 175 ग्राम्स इमली। ये सीड्स वाली इमली है। मार्केट में बिना सीड्स की इमली भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 कप पानी। इसे थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एंड देन हम इस पानी को बॉईल होने देना है। इसे हम बीच बीच में इस तरह से मैश करते रहेंगे ताकि जो इमली का पल्प है वो इजीली बाहर निकल आए। अब हम इसे पकने देंगे करीब 10 मिनट तक, जब तक कि इसका जो पल्प है वो सारा निकल ना जाए। चलिए, इसका जो पल्प है अब वो सेपरेट हो चुका है। इस तरह से ये दिखेगा। इसके बाद हमने इसे स्ट्रेन करना है, लेकिन स्ट्रेन करने से पहले हम गैस स्टोव को ऑफ कर देते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसे स्ट्रेन करना इजी हो जाए। अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे स्ट्रेनर में पोर कर देंगे। एंड देन किसी भी स्पून की हेल्प से आप इसे इस तरह से हिलाइए ताकि ये इजीली स्ट्रेन हो जाए। चलिए, अब अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुका है। तो जो भी हमने पैन में कलेक्ट किया है हम उसे ले लेते हैं और उसे हम एक बार फिर से स्टोव पर रख देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। और जैसे ये थोड़ा बॉईल होने लग जाए हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। पहले हमने रेगुलर जीरा पाउडर डाला था और अब हमने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑयल एंड हाफ टी स्पून सेसमी सीड्स। इसे डालने से इसे नटी फ्लेवर मिलेगा और ऑयल डालने से हमारी चटनी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। हम इसे कुक कर लेंगे अराउंड 5 मिनट्स तक। और 5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून्स चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस आखिर में हमें इसे कुक करना है फॉर अराउंड 15 मिनट्स। उसके बाद ये चटनी थोड़ी थिक हो जाएगी एंड बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब ये इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन इसे यूज़ करने से पहले आप इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें और उसके बाद इसे यूज़ करें। बोथ द चटनीज आर रेडी नाउ। ये है हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी। एंड देन वी हैव आवर ग्रीन चटनी विच इज़ कोरिएंडर की चटनी। I hope you guys enjoyed today's video. If you did, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one. Have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.